देखिए साथियों, पहले तो मैं बताता हूँ, मैं डॉक्टर प्रदीप सक्सेना बोल रहा हूँ। और मैं सुबह से क्या कई दिनों से ये देख रहा हूँ कि ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं कि जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग निगेटिव हो जाएं। बहुत अच्छी बात है, करिए आप निगेटिव। अगर आप निगेटिव कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं इस बात को मानता हूँ कि आपका पैसा कंपनी में है, आपको अपने पैसे मांगने का पूरा अधिकार है। ज़रूर मांगिए, सब तरीके से मांगिए। लेकिन आप जो ये छोटी हरकत कर रहे हैं कि लिफाफे भेज रहे हैं, दूसरे लोगों को डरा रहे हैं कि जो है कंपनी हम बंद करा देंगे, हम क्या क्या करा देंगे। साथियों, अगर आपको ये लगता है कि आपकी इस हरकत से कंपनी बंद हो जाएगी, तो आप जाके ये काम आज ही करिए। आइए, करा दीजिए इस कंपनी को बंद। अगर आप करा सकते हैं तो करा दीजिए। लेकिन ये जो छिचोरी हरकत कर रहे हो आप, कि लिफाफे डाल रहे हो और लोगों को डरा रहे हो, लोगों को निगेटिव करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी इन हरकतों से निगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि लोग जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के कि आप गिनती भर कितने लोग हो, कितने लोग ये काम कर रहे हैं। हकीकत में आप 2700 लोगों की बात करते थे कि वहाँ पर 2700 लोग आएंगे, लेकिन हकीकत में मेरे एक दोस्त, जिनके जो हरियाणा से हैं, जिनको मैं निगेटिव ग्रुप के अंदर मैं खुद लेके आया था एक समय में, और इसलिए नहीं लाया था कि लीगल केस करना है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लाया था। तो उनकी तरफ से ज़रूर वहाँ पे 50 करीब लोग आए थे। लेकिन जो ये जो कोर ग्रुप के जो ठेकेदार बनते हैं, इनकी तरफ से 20 लोग भी पूरे हिंदुस्तान से नहीं आए थे, और वो भी केवल वॉच करने के लिए आए थे कि हो क्या रहा है। और उनमें से भी कितने लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में केस करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जाओ, केस फाइल करना है तो कर दो। आपको पता होना चाहिए, मैं जितने भी और लोग हैं जो इनके साथी हैं जो केस फाइल करने की तरफ 50-50% हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि केस करने के बाद होना क्या है। केस करने के बाद पहली बात तो आपकी सुनवाई नहीं होती, कितने समय तक तो डेट पड़ती रहेंगी। आप हिंदुस्तान से किसी भी कोने से हो, आपका केस दिल्ली में है, आपको बार बार डेट्स पे आना पड़ेगा। आते रहिए, हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाएं, आपको बार बार डेट पे आना पड़ेगा। और जब फाइनली केस की सुनवाई भी होगी, तो उस समय में केस ये बाउंस होगा। बाउंस क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर जो क्लॉज है उसके तहत उसमें बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है कि आप अपनी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से बात करें। तो लीगल डिपार्टमेंट के पास दोबारा आपको फिर आना पड़ेगा। उसमें यह कहा गया हुआ है कि आप उसके भी 90 दिन के बाद में आप हमारे पास आएँ, तब हम बात करेंगे। हो सकता है इस सब काम के लिए 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, या 1 साल लग जाए। ये काम जितनी तेज़ी से ये करना चाह रहे हैं, होगा नहीं इनसे। अगर करना चाहते हैं तो कर दें, डराए मत। डराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किसी को भी, ना कोई डरने वाला है। चीज़ों की हकीकत को अगर नहीं समझना चाहते हो तो मत समझो। आप चाहते हो हम कंपनी को बंद करा देंगे, तो याद रखना, इस कंपनी को चलाने के लिए 99% लोग इस कंपनी को चलाने के लिए बैठे हैं। आप 1% भी नहीं हो। 50 लाख लोग हैं इसके अंदर। 50 लाख का अगर 1% भी निकाला जाए ना, तो 5,000 होता है। आपके पास में 50 लोग भी नहीं हैं। अपनी औकात समझ लो कि है क्या, जिसकी वजह से आप इतना हल्ला गुल्ला मचा रहे हो। इसलिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और ख़ास तौर से ऐसे जो भी और इन्वेस्टर्स हैं जो इनकी तरफ जाने की बात करते हैं, कभी उनको समझ में नहीं आता कि इधर जाएं या वो जाएं, या हमारे शुभचिंतक हैं। दोस्तों, ये आपको कोई शुभचिंतक नहीं है। ये केवल और केवल अपना पैसा निकालने की बात करते हैं। और डॉक्टर फैज़ान खान ने बोल भी दिया है कि ऐसे लोगों का पैसा हम रखेंगे भी नहीं। हम इन ऐसे लोगों को अपने साथ रखेंगे भी नहीं, उनका पैसा हम ज़रूर देंगे। लेकिन मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, सर इनका पैसा अगर देना भी है तो ऐसे मत देना। इनका पैसा लीगल तरीके से देना, चाहे साल भर के बाद मिले या 2 साल के बाद, पैसा ज़रूर देना। लेकिन जब इनका पूरा 2 साल के बाद देना, कोई दिक्कत नहीं। जब कोर्ट में केस चला जाएगा तभी हमारी उंगली, हमारी कंपनी के ऊपर उंगली नहीं उछाल सकते। उछालेंगे तो ये खुद फंस जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत काफ़ी दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि
ये इनकी हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं इस ग्रुप के एडमिन से भी ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो जो लोग भी इस ग्रुप के अंदर एडमिन हैं, जो लोग भी इस तरीके की खबरें छाप रहे हैं या जो लोग भी इनका फेवर कर रहे हैं, उनको इस ग्रुप से तुरंत डिलीट कर दिया जाए। उनकी इस ग्रुप में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो निगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। हमें निगेटिविटी को प्रमोट करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर सारी दुनिया में पॉजिटिव माहौल है, सब जगह पे स्टोर्स खुल रहे हैं, सब जगह पे अच्छा काम हो रहा है, कंपनी बाउंस बैक कर चुकी है, फिर भी इनको परेशानी है केवल इस बात के लिए कि मेरा पैसा बस मुझे मिल जाए। साथियों, मैं भी उस समय एक समय में इनकी कंपनी के इनके कोर ग्रुप में था, मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन मैं इसलिए नहीं था कि कंपनी को बंद कराने का मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, ना मेरा कोई ध्यान था। जब मुझे ये समझ में आया कि ये लोग कंपनी बंद कराने की बात करते हैं, मैंने उसी दिन उनका साथ छोड़ दिया। मैंने कहा क्योंकि मैं कंपनी बंद कराने के लिए नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंपनी बंद नहीं हो, कंपनी चले। और कंपनी के संग में 50 लाख लोग हैं, और आने वाले समय में इस कंपनी के संग में हज़ारों करोड़ों लोग भी होंगे। तो इसलिए आप सब लोग जो भी डिसीज़न ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लें। इसमें अगर आप झुकना चाहते हैं तो झुकने में कोई बुराई नहीं है, ये आपकी कंपनी है। आप अपने विचार को दोबारा से सेट कर सकते हैं और कंपनी के साथ आ सकते हैं। कंपनी का आपके अंदर स्वागत है। मैं आपको, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई भी आदमी अपने डॉक्टर फैज़ान खान को हम इस कंपनी का एज ए गार्जियन मानते हैं, और गार्जियन के सामने आपको अगर अपने आप से झुकना भी पड़े तो मेरे हिसाब से कोई झुकने में कोई बुराई नहीं है। मुझे ये पक्का पता है कि आने वाले समय में जब तक इनके लीगल करने के बावजूद भी पैसे नहीं मिलेंगे, उससे पहले लोगों के पास जो उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो पैसा आ चुका होगा, वो इतना पैसा होगा कि ये लोग उस समय पछता रहे होंगे, जो लोग लीगल में गए होंगे। इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें। जितने लोग इनकी साथ कोर ग्रुप की मीटिंग में जाते हैं, उस मीटिंग को तुरंत बहिष्कार करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इनको छोड़ दें इनके अकेले इनके रास्ते पे, वो करने दीजिए जो कुछ भी कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ इन्वेस्टर ग्रुप के भी दो पार्ट बन गए हैं, एक पॉजिटिव लोग हैं और एक नेगेटिव लोग हैं। मतलब पॉजिटिव वो हैं शायद जिनको फैजान खान ने पैसा थोड़ा थोड़ा दे दिया है। ये तो फैजान खान की बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है। मतलब लोगों को उनके अंदर फूट डाल दो और दोनों को अलग अलग कर दो। कुछ लोगों को पैसा दे दो ताकि वो चिल्ला ना सकें, और बाकी जो बच गए लोग हैं जिनको नहीं मिला है, उनको बोलो कि ये नेगेटिव हैं और ये नेगेटिविटी मार्केट में फैला रहे हैं। अरे नेगेटिव लोग क्यों हुए ये भी तो समझो। क्योंकि तुमने लोगों को टाइम से पैसा ही नहीं दिया, जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया। लोगों को लालच दे के लोगों की मेहनत का पैसा जो तुम खा गए, उसका कुछ नहीं, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तुम ये कहते हो कि ठीक है अभी इंतजार करो, हम देंगे, मैं वादा करता हूँ मेरी मौत बाद में आएगी, पहले मैं लोगों का पैसा दूंगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम करते हो, इनसे क्या भला होगा लोगों का। लोगों ने तो अपनी मेहनत की कमाई लगा दी ना, ये सोच के आपके उसमें पूरे उसमें इन्वेस्ट किया कि कम से कम वो बेचारे कुछ कमाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लेके लगाया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं थे, बेचारों ने किसी रिश्तेदार से उधार लिए, कहीं से लिए, इसलिए लगाए। चाहे वो स्टोर में इन्वेस्ट किया हो, चाहे मल्टीपल स्ट्रक्चर लगाए हो, चाहे वो वेदा पॉइंट लिया हो, कुछ भी एक्स वाई जेड किसी भी मोड में आपके इस ईस्ट और इंडिया में पैसा लगाया ताकि वो मंथली कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। लोगों की जो इसी सोच का तुमने फायदा उठाया। मतलब एकदम से पैसा कहाँ चला गया, कहीं डूब गया या कहाँ चला गया। जैसे ही तुम लोगों ने दुबई का ट्रिप बनाया या दुबई में तुम घूम फिर के आ गए, तुमने बड़ी बड़ी बातें दिखाई कि हाँ वहाँ पे 40,000 स्क्वायर फीट का खुल रहा है मॉल बनेगा, फिर हमने ऑफिस ले लिया है। सारे टॉप लीडर्स को तुमने दुबई घुमा दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा दी, और तो और पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़कियां नचवा दी। उन सब पे जो पैसा तुम लोगों ने वेस्ट किया, वो पैसा खुद का किया या जनता का कर दिया। लोगों से इकट्ठा करके पैसा लेके बाहर इन्वेस्टमेंट करना, और वो सारा पैसा या तो पर्सनल अपनी प्रॉपर्टी बनाना, खुद खा जाना, जो भी किया। लेकिन लोग तो इस उम्मीद में रह गए ना, हम जैसे मतलब जो आम आदमी है, वो इस उम्मीद में रहा कि हमें हर मंथ आप कुछ ना कुछ दोगे जैसे कि आपकी कमिटमेंट थी। लेकिन आपने कुछ नहीं दिया। कभी सिस्टम खराब हो गया, अभी सिस्टम में अपग्रेड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इतने बहाने। और इतने महीनों से यूट्यूब चैनल पे आ आके ये जो फालतू का मोटिवेशन फैला रहे हो, ये किस लिए फैला रहे हो।
मतलब अब अगर कुछ लोग उसके खिलाफ लीगल में जाना चाहते हैं तो उनमें भी फुट डाल दो कि कोई लीगल में भी ना जा पाए और केस भी ना हो पाए। क्यों फैजान खान, तुम्हें इतना डर लगता है जेल जाने से? सहारा इंडिया का नहीं देखा क्या हश्र हुआ? इतनी बड़ी कंपनी, उसका ऑनर, वो भी तो जेल के थोड़े से, मतलब जेल का आनंद लो ना। वो जाके तो देखो कैसा लगता है लोगों का पैसा खाने के बाद। एक बार तो जेल में जाओ। रेपुटेशन इतनी बनाई है, थोड़ा लोगों के लिए कुछ तो, इतना तो कम से कम करो कि हाँ, लोगों का पैसा खाया है उसका एक्सेप्ट भी कर रहे हो। ऊपर से कह रहे हो कि दूसरी कंपनी आ गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गया है, हम इतना पैसा ला रहे हैं मार्केट में, 1500 करोड़ आ गया है। ऊपर से क्या लैंग्वेज बोल रहे हो कि वो मेरी कोई फूफा की कंपनी है, वो कोई मेरे मामू की कंपनी है, वो कोई मेरा कर्ज उतारने आया है। तो लोगों का पैसा तुमने कहाँ लगा दिया? उसका हिसाब तो दो जनता को, बताओ तो सही। तुमने बोला कि हमने पैसा लिया, लोगों के लिए लिया, ईस्ट और इंडिया बनाया। अरे भाई, इतने लाखों करोड़ों रुपए कहाँ लगा दिए? स्टोर ऑनर के सबके पेमेंट ले लेके उनकी दुकान आज तक नहीं खोली, तो वो पैसा गया कहाँ? किसी एक स्टोर में देख लो, 50 लाख का अगर स्टोर है, क्या उसमें 50 लाख का माल होता है? एक स्टोर खोलने में कितना पैसा लगता है? 5 लाख का भी सामान उसमें पूरा नहीं होता है। और वो सामान भी किसी क्वालिटी का नहीं, सारे तो बिस्किट नमकीन भरे होते हैं। और उसपे बोलते हो कि हमने इतना लगाया, इतना किया, ये किया, वो किया। ये बड़ी-बड़ी बातें कब तक कर कर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? और जो लोग थोड़े अगर आपके खिलाफ जा भी रहे थे, वो इतनी अच्छी पॉलिटिक्स खेल गए कि उनको ले गए। थोड़ा-थोड़ा उनके मुँह में दाना डाल दिया। किसी को 25,000 दे दिया, किसी को 50,000 दे दिया। हो सकता है और भी लोगों को, किसी को लाख डाल दिया होगा, किसी को 2 लाख दे दिया होगा कि तुम चुप करो, अब मत करो, आराम से तुम अपना पैसा लेते रहो, बाकी जनता गई भाड़ में। देखो ऐसा है, ये जो पाप की कमाई है ना, हजम नहीं होती है। एक ना एक दिन तो निकल ही जाएगी। ये तो 100% है। लोगों की जो हाय लगी है ना तुम्हें, वो तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगी। ये तो सोच लो।